नमस्कार मित्रों हनुमान जी पर चोले की हम बात करेंगे आपसे। बहुत लोग पूछते हैं कि चोला हम चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, कब चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, क्या इसका तरीका है, क्या इसका सिस्टम है, क्या इसका तरीका सही ढंग से बन पाएगा। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूंगा कि हनुमान जी का चोला क्यों चढ़ाना चाहिए और कब चढ़ाना चाहिए और क्या उसकी विधि है, क्या सामान उसके अंदर होना चाहिए, ये मैं सब आपको बताने वाला हूं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें और आप चाहें तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो मैं चीज बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बात। सबसे पहले हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाना चाहिए। अगर आप या आपका बच्चा मंगली है तो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। कुंडली में मंगल बहुत खराब बैठा हुआ है, लगन का मालिक है, भाग्य का मालिक है, पंचम घर का मालिक है, चौथे घर का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है, तो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए आपको। किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में विलंब हो रहा है, बाधा आ रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, शत्रु तंग कर रहा है, तो भी हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। चोले की विधि मैं आपको भी बताने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले में तो मैंने आपको बताया कि चोला क्यों चढ़ाना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे हमको चोला क्यों चढ़ाना चाहिए। अब चोले के अंदर सामान क्या क्या होना चाहिए। एक तो मित्रों समझिए सिंदूर लेना है आपको। सिंदूर एक लेना है, चमेली का तेल, गाय का घी या चमेली का तेल। हालांकि हनुमान जी को चमेली का तेल ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आपको चमेली का तेल लेना चाहिए। आपको एक लेनी चाहिए चांदी के वर्क, चांदी के वर्क, इसको आपको समझ लेना है कि चांदी के वर्क आपको थोड़े से लेने हैं। आपको लड्डू लेने हैं, लड्डू बेसन के हों या बूंदी के हों, ये आपको लेना है। बीड़ा लेना है, पान का बीड़ा आपको लेना है। उस बीड़े में क्या क्या होता है ये भी बता देना। बीड़े में लौंग जरूर होनी चाहिए आपको, समझ लीजिएगा। पान बनवाइएगा पान वाले से, उसमें कहिए लौंग जरूर डाल दें, सुगंध जरूर डालें, लौंग जरूर डालें, इलायची जरूर डालें और खुशबू जरूर डालें। तो इतना करके बीड़ा आप तैयार कराइएगा। एक लेना है आपको गुलाब के या गेंदा के फूलों की माला हनुमान जी पर चढ़ाने के लिए। अब ये ध्यान करना है कि चोला कहाँ चढ़ाएंगे आपको। चोला किसी ऐसे मंदिर चढ़ाए जहां पहले से चोला चढ़ता आया हो, जहां पर हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता हो, ऐसे मंदिर का आपको चयन करना है। वहां पर आप जाइएगा और चोले की रस्म को पूरा कीजिएगा। अब भी तो समझ लीजिएगा, चोले के लिए आपको सिंदूर में गाय का घी या चमेली का तेल, मेरे तो एडवाइस ये चमेली का तेल आप लेके चलिए, तो आपको ज्यादा उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसको उतना मिलाएं जितना वो टपके नहीं, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बना लीजिएगा। और ध्यान कीजिएगा, इसको हमेशा सवा में करना चाहिए, सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर, जितना भी सिद्ध हो उतना उसको चोले को बना लीजिएगा। तो ये आपस में मिश्रण कर लीजिएगा और हनुमान जी को चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान कीजिएगा, दो तरीके से हनुमान जी को चोला चढ़ता है। एक तो सिर से पैर की तरफ और एक पैरों से सिर की तरफ। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, नौकरी की समस्या चल रही है, धन की समस्या चल रही है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो आपको पैरों से सिर की तरफ को आपको लेपन करना है। पहले पैरों पर लेपन करें, फिर पिंडलियों पर लेपन करें, फिर कमर पर लेपन करें, फिर छाती पर लेपन करें, फिर सिर पर लेपन करें। ये ध्यान कीजिएगा। और यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, कुछ लोग दुखी कर रहे हैं, जानबूझ के आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, तो आपको उसका नाम लेते हुए सिर से पैर की तरफ चढ़ाना है। इस बात का आपको ध्यान कीजिएगा। एक बात का और ध्यान कीजिएगा, जब आप चोला चढ़ा रहे हो तो सिया राम का जाप जरूर करना है आपको। हनुमान जी उससे प्रसन्न हो जाएंगे। सिया राम का जाप करते रहिएगा, राम 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 राम, सिया राम सिया राम, ये जाप आप करते रहिएगा तो हनुमान जी उससे प्रसन्न हो जाएंगे। चोला चढ़ाने के बाद में उन पर चांदी का वर्क जरूर लगा दीजिएगा। हनुमान जी के पैरों पर लगा दीजिएगा, पिंडली पर लगा दीजिएगा, कमर पर लगा दीजिएगा, छाती पर लगा दीजिएगा, तो चांदी का वर्क जरूर लगा दीजिएगा। पान का बीड़ा अर्पित करिए उनको, पंडित को दे दें, वो उनको पैरों में बीड़ा रख देगा,
फूल माला उनके गले में डाल देगा। हनुमान जी के गले में आपको डालनी है फूल माला की, आपको ये डालनी होगी आपको ये। इतना करके आप घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर एक बात ये आती है, क्या स्त्रियों को चोला चढ़ाना चाहिए? मेरी पर्सनल अनुभव ये है कि नहीं चढ़ाना चाहिए। वो अपने घर के किसी सदस्य के द्वारा चढ़ा सकती हैं या पंडित जी को दे सकती हैं, तो उनको तो चोला चढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। ये आपको इस बात का आपको ध्यान कर लेना है आपको। तो स्त्री यदि चाहती चोला चढ़ाना तो अपने किसी घर के मेंबर से बोल दे या पंडित जी को जाके चोली की सामग्री दे दे, तो पंडित जी उसके नाम की चढ़ा देंगे आपको। ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर ये भी ध्यान कीजिएगा कि चोला चढ़ाते समय अगर हो सके तो पर्दा रखिएगा ज़्यादा, जिससे कोई और दूसरा व्यक्ति ना देखे उसको। आपको चोला चढ़ाते हुए अगर पर्दा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुले हुए चोला चढ़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम आपके बनेंगे। और चोला चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ऐसा कम से कम आपको 11 मंगलवार के दिन करना चाहिए। और यदि आपको शनि को प्रसन्न करना है तो आपको भी ध्यान कीजिएगा कि मंगल दिन चोला चढ़ाइएगा। और यदि हनुमान जी का और शनि का दोनों का आपको आशीर्वाद चाहिए तो शनि के दिन भी चोला चढ़ा सकते हैं। 2 दिन चोला चढ़ता है, शनि के दिन और मंगल के दिन। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। शनि को शुभ करने के लिए मंगलवार को चोला चढ़ाएं और हनुमान जी को शुभ करने के लिए और शनि को शुभ करने के लिए शनिवार को चोला चढ़ाएं। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। बाबा कृपा करें।